आज हम बात करने वाले हैं इसी आदमी के बारे में। इसका नाम है स्वामी ओम। एक नाम का स्वामी है, इसकी हरकतें आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। भाई नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसकी जुबान देखिए आप। तुम्हारे सलमान खान को भी एड्स है, सलमान खान को भी एड्स है। तुम्हारे घर में जितने सलमान खान को एड्स है? एड्स है। हाँ भाइयों, यह है बिना दिमाग का पैदल घोड़ा। आप इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे उतना इसको मारने के लिए आपका मन करेगा। और हाँ भाइयों, इसको इतने लोगों ने पीटा है ना, जो कहते हैं ना दो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये वैसा आदमी है। जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई नहीं, अरे जितेंद्र भाई गलत है ये। ओए भाइयों, ये तो सिर्फ एक झलक थी। अगर आपको और देखना होगा तो आपको यूट्यूब पे और सारा सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बाकी लोगों को लगता होगा। जिस दिन मौत आनी है उस दिन आ जाएगी, नहीं जब तक नहीं आना तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बावला आदमी यहाँ पे एक सच कह रहा है भाई, मरने से आदमी ने कभी डरना नहीं चाहिए। यदि आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी इन लड़के लड़कियों से हत्या करा देंगे और हम ये कह देंगे बाहर में कि शर्म के मारे आपने आत्महत्या कर ली है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह! तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन। वो कुछ कर नहीं रहे हैं, यही मजबूरी है कि मुझे अंततोगत्वा सारा महागठबंधन बना करके मुझे प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करनी पड़ रही है। पहले मैं किंग मेकर था, अब मैं खुद किंग बनूंगा। करना पड़ेगा। आपको लगता है आप प्रधानमंत्री बन सकते हो? लगता है नहीं, मेरे भाग्य में योग है। मैंने अब तक उसको टाला है, मैं नहीं चाहता था इस। ये डोंगी बाबा अभी भी अपने बचपन के ऐसे पढ़ रहा है, अगर मैं पंत प्रधान हुआ तो क्या। सलमान खान को अपने साथ में मुकेश अंबानी खुद लेकर के आए थे, जो रियल में बिग बॉस है। भाई मुकेश अंबानी तो वेला ही बैठा है, तेरा ही इंतजार कर रहा है। कौन से सस्ते नशे कर रहा है रे बाबा तू। चूंकि मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी मेरे बड़े अच्छे भक्त रहे। ये किस लेवल के सस्ते नशे है बे? धीरूभाई अंबानी के बारे में तू कुछ भी बोलते जा रहा है। किसका मुद्द पी के साला तू नशे कर रहा है बे, मेरे को भी बता। उनको कांग्रेसियों के जो ब्लैक मनी थे वो सारा मैंने दिलवाया था। नेताओं के पैसे से वो अमीर बने थे, वो कमाई से नहीं बने थे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बाबा जी है दुनिया का सबसे बड़ा गांडू हत्ती। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके बारे में क्या बोल रहा है। एक तो ये नशे करके बैठा है, या तो ये स्वर्ग सिधारने की तैयारी कर रहा है। उस वक्त मेरे शिष्य थे वहाँ का राष्ट्रपति जिमी कार्टर। जिमी कार्टर और उनकी पत्नी मेरी बड़ी अच्छी भक्त थी। ओए बाबा, पागल हो गया क्या? वो जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तू इनके बारे में कुछ भी बोल रहा है। वो तेरे भक्त थे बाबा। यार ये बाहर की बातें छोड़, तू मेरे को एक बात बता, तू सलमान खान के साथ तेरा क्या चक्कर है बे? तेरे को उतना क्या प्रॉब्लम है उनसे? मैं कहता हूं कि मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा और उसके बाद सलमान खान ये बयान देते हैं कि स्वामी ओम जी ढोंगी हैं, और वो इस बात का खंडन नहीं करते हैं कि मैंने उनको थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है। वो चुप रहते हैं, सीधा मतलब है कि मैंने उनको थप्पड़ मारा। और भाई लॉजिक देख रहे हो आप, लॉजिक की लेवल देख रहे हो आप। सलमान खान ने इसको सिर्फ ढोंगी कहा, उन्होंने बाकी और कुछ नहीं कहा। अरे बिन दिमाग के पैदल घोड़े, तेरे को समझ में आ रहा है? ढोंगी यानी सब कुछ हो जाता है। एक बात बता, तूने सलमान को मारा क्यों? थप्पड़ मारने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि 30 दिसंबर को बिग बॉस के इतिहास में पहली बार घर के अंदर वो सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आए थे, और उसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम उन्होंने उसमें उस दिन उन्होंने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया। और अवार्ड देने के बाद उनको, वो चेन स्मोकर हैं और शराबी भी हैं, तो उनको तलब लगी सिगरेट की, तो उन्होंने बाहर से सिगरेट लिया और वहीं पर स्टेज के पास ही वो जलाने लग गए सिगरेट। तो मैंने उनको रोका, मैंने उनको ये कहा कि आपको हम यहाँ सिगरेट नहीं पीने देंगे, यहाँ बगल में स्मोकिंग रूम है, आप उसमें जाइए और वहाँ पर जाकर के आप पीजिए। तब वो वहाँ पर गए, और चूँकि वो वहाँ से मैं इतना नज़दीक था कि मुझे वो आवाज़ दे सकते थे, मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी ओम जी आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ आप आइए। तो मैं वहाँ पर गया। उसके बाद उसने उस नशे में, शराब के नशे में, सिगरेट का कस लिया अपने मुंह के अंदर और धुआं मेरे मुंह पे फेंका। तो वो सातवां, वो फिर क्रॉस कर चुका था सीमा। फिर मैंने उसको वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जो मैंने IBN 7 में सितंबर 2015 को मारा था, तिलमिलाया। उसके बाद मैंने कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर स्मोकिंग रूम में कैमरा नहीं है, तो मैंने कोशिश की उसको घसीटने की बाहर, ताकि वो कैमरे के सामने आ जाए।
तब तक वो मनवीर, मनु और रोहन तीनों ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, स्वामी जी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और सलमान खान ने खुद मेरे पैर पकड़े। मुसलमान को किसी का पैर नहीं पकड़ना चाहिए, अलाउ नहीं है, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़े, स्वामी जी गलती हो गई मेरे से, मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे आप कैमरे के सामने मत लीजिए। अरे बाबा शांति शांति शांति, सलमान खान को आपने थप्पड़ मारा और वो आपके पैर में गिर के माफी मांग रहा था। भाई इस बात को तो मेरा पूरा यकीन है कि इसका सारा उल्टा ही हुआ होगा, कि सलमान खान ने इसको खींच के एक लाफा जड़ दिया होगा और बाद में ये सलमान खान के पैर पकड़ के माफी मांग रहा होगा। ये छोड़ बाबा, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं। मेरे को पता, तो जादू टोना के बारे में कुछ जानता है क्या? मतलब कुछ तो किया होगा। तांत्रिक सम्राट कहा गया है मुझे, किंग ऑफ ओकल्टिस्ट कहा गया है। हाँ सच्ची आपको किंग विंग बोल दिया लोगों ने? अरे भाई इन लोगों को तो मैं मिलना चाहूँगा। सबसे पहले उन लोगों को मिलकर 2 लाफे लगाऊंगा मैं। इस बार में एक बात बता बाबा, तूने किया क्या है ऐसे जादू टोना से? मेरे को बता बड़ा थोड़ा। 1978 में ही एक स्काईलैब नाम का उपग्रह आसमान में जाकर के डिस्ट्रॉय हो गया था। अमेरिकन उपग्रह था, वो सैटेलाइट था। बाबा ऐसा मत बोलना कि वो गुस्से में आपने जाके वो सैटेलाइट को आपने ही फोड़ दिया था, जरा संभल के। वहाँ पर वैज्ञानिकों का एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम स्काईलैब के से जो विध्वंस होने वाला है उसके प्रभाव को हम निष्प्रभावी नहीं कर सकते। उसका एक टुकड़ा भारत में भी गिरने वाला था। बाबा अगर उस टाइम पे अगर तूने सारी दुनिया की जान बचाई होगी ना, तो तू भगवान है बाबा, भगवान। तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं हो सकता। तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि उसमें मैंने डेट बताया था कि फलाने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ऑस्ट्रेलिया के सागर में स्काईलैब उपग्रह सैटेलाइट गिरेगा, और वहीं गिरा। वो फिर पूरे वर्ल्ड में मेरा न्यूज़ चला कि स्वामी ओम जी की तांत्रिक शक्ति से स्काईलैब के दुष्प्रभाव से पूरे विश्व को स्वामी ओम जी ने बचाया। अच्छा बाबा आपके पास इतनी तांत्रिक शक्तियाँ है, इतनी जादू टोना है, तो एक काम कर दीजिए यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये कोरोना के लिए भी सारे साइंटिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब तक कोई दवाई नहीं निकली है। अब के जादू टोना से कुछ करके कोरोना के लिए कोई दवाई दे दीजिए। और ये छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहना है आपका? अमेरिका का राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे से कांटेक्ट किया कि गुरुजी आप व्हाइट हाउस में हो, बड़ी बेइज्जती हो रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का मैं विदेश मंत्री हूँ, आप कुछ करो। तो मैं और जिमी कार्टर एक साथ हम नाश्ता करते थे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ भाई, जिमी कार्टर के साथ ब्रेकफास्ट तू ही किया करता था, और उनका ब्रेकफास्ट होने के बाद उनकी टट्टी भी तू ही खाया करता था। तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नाश्ता ही नहीं, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने जब रीजन पूछा, मैंने कहा कि मेरे भारत के विदेश मंत्री के साथ तुम मिलने रहे हो, तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो, तो तुम मेरे देश का इज्जत नहीं करते हो, तो मेरी इज्जत करने का फ़ायदा क्या है? तब आपने देखा होगा 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने ब्रेकफास्ट पे राष्ट्रपति के साथ में बैठाया, मैं भी बैठा व्हाइट हाउस में, उनको मैंने सम्मान दिलवाया। स्वामी जी पहचान देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी पहचान बहुत ऊपर तक होगी, यानी बहुत ऊपर, यानी भगवान के पास भी, कि आप मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हो। में ये आया था कि मरे हुए जयप्रकाश नारायण को स्वामी ओम जी ने महामृत्युंजय अनुष्ठान से पुनर्जीवित किया था। बाबा जी थोड़ा लिमिट में तो फेंकियो, जरा लिमिट देखियो कितना फेंक रहे हो और क्या फेंक रहे हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यमराज ने ये सब कुछ सुन ले और आपकी अर्थी का इंतजाम हो जाए। मतलब ये जो समर्थन वापस हुआ है, ये आपके कहने पे अमित शाह ने समर्थन वापस लिया? बिहाइंड द कर्टन सारा रणनीति और चालें, शतरंज की चालें मैं चल रहा था। आप चल रहे थे, ये बड़ा खुलासा किया आपने आज हमारे साथ। जी हाँ बाबा जी बहुत ज़्यादा बड़ा खुलासा कर दिया ना, शतरंज की चालें आप ही चल रहे थे। बाबा जी शतरंज की चालों में ये भी लिखा हुआ था कि लोग आपका आके पीटेंगे। ये सब छोड़ो बाबा जी, मेरे को बताओ कि आतंकवादियों के लिए आपने कुछ किया है क्या? हिंदू योद्धा को मुसलमान बना करके छद्म वेश में वीजा दिलवा करके मैं इन दोनों की का सिर काटने के लिए मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में भेज चुका हूँ। नहीं नहीं बाबा जी, ये नहीं सुनना मेरे को आपने किसी को भेजा, आपने खुद ने कुछ तो किया होगा ना, वो मुझे सुनने में इंटरेस्ट है। दुनिया भर के आतंकवादियों का मैं ऑलरेडी मैं खुद अपने हाथ से मर्डर करता हूँ। मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हुए हैं।
और लेकिन गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि मैंने कितने आतंकवादियों को मर्डर किए हैं, कहाँ पे किए हैं? जहाँ जहाँ ये छिपते हैं। जिस आतंकवादी से आर्मी और पुलिस घबराती है वो आतंकवादी मेरे नाम से कांपते हैं। जी हाँ भाइयों, आतंकवादी इनसे डरते होंगे, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू देख के कौन नहीं डरेगा। ये छोड़ो बाबा, व्हाइट हाउस के बारे में क्या कहना है? और मैं पहला आदमी हूँ जो नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी व्हाइट हाउस में मैं चीफ गेस्ट था। अब आप देखने वाले हो इस बाबा जी की दैविक शक्तियों के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो आप बाबा बोलने वाले हैं ना, वो इनके सब सारे जादुई शक्तियों के बारे में है। ये क्या क्या कर सकते हैं। और मैंने अनाउंस किया था कि इंदिरा गांधी को मैं 14 जनवरी 1980 को मैं 350 सीटों से मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, और वो मैंने बनाया। अरे बाबा जी, आपकी दैविक शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई ना। पर 1980 में तो 350 सीट नहीं 351 सीट हुए थे। बाद में जाके कुछ तो भी हुआ था, क्या वो सब आपने किया था? और उसमें तो बल्कि अशोका हॉल में एक मजाक भी हो गया था। इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण के बाद ये कहा पत्रकारों को कि स्वामी जी ने तो 350 सीट कहा था, लेकिन मुझे तो 351 मिल गया। तो मैंने उसी वक्त राष्ट्रपति के जो सचिव थे उनको मैंने ये कहा कि एक लेटर पैड दीजिए और उसमें रेजिग्नेशन लिखेंगे। तो फिर रेजिग्नेशन मैंने राष्ट्रपति भवन में ही इंदिरा गांधी लिखवा करके जो चिकमगलूर वाला सीट था उसको मैंने ख़त्म कर दिया था। तब मैंने पत्रकारों से कहा, मैंने अब बताइए कितना सीट बचा? तो उनका 350। चलो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखना।